नमस्कार दोस्तों, अभी साल 2025 चल रहा है, लेकिन अगर कोई आपके सामने आकर बोले मैं साल 2256 से आया हूं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और फिर वो इंसान सिर्फ $800 से शुरुआत करके 2 हफ्तों में कमा ले पूरे $350 मिलियन। FBI उसे पकड़ती है, पूछताछ होती है, लेकिन फिर एक दिन वो इंसान गायब हो जाता है। कोई ट्रेस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, बस रह जाती है एक कहानी। और उस इंसान का नाम था एंड्रयू कार्लसन, एक आदमी जो खुद को बताता है टाइम ट्रेवलर। लेकिन क्या ये कहानी सच थी या फिर इंटरनेट पर फैलाया गया एक झूठ? आज हम आपको सिर्फ इस कहानी का सच नहीं बताएंगे, हम आपको ले चलेंगे टाइम ट्रेवल की असली साइंस के अंदर और बताएंगे कि क्या सच में कोई फ्यूचर से आकर अपना प्रेजेंट बदल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये चैनल हमने खास उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें नई नई टेक्नोलॉजी और साइंस को समझने का मौका नहीं मिल पाता। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए हर कॉम्प्लेक्स चीज को आसान लैंग्वेज में लेकर आएं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम हर एक का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पहली बार एक मजाकिया अखबार में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज, जहां एलियंस, वैम्पायर्स और टॉकिंग एनिमल्स तक की न्यूज पब्लिश होती थी। उसी में एक फिक्शनल पीस पब्लिश हुआ कि एंड्रयू कार्लसन नाम का इंसान फ्यूचर से आया है और वो इंसान स्टॉक मार्केट में चमत्कारी तरीके से पैसे कमा रहा है और FBI ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन जब ये न्यूज बड़ी साइट्स जैसे याहू न्यूज तक पहुंची तो वेरीफाई करने की जरूरत किसी ने नहीं समझी, बस हेडलाइंस चली और एंड्रयू कार्लसन एक इंटरनेट लीजेंड बन गया था। लेकिन FBI के किसी भी ऑफिशियल डेटाबेस में एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब बात साफ है, ये पूरी कहानी सिर्फ एक मजाक थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब फेक था तो हम इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, कभी कभी एक झूठी कहानी भी ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो असली होते हैं। जैसे, क्या वाकई टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम फ्यूचर या पास्ट में साइंटिफिक तरीके से जा सकते हैं? साल था 1895 जब फेमस राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। और तभी से दुनिया को पहली बार ये वर्ड मिला, टाइम मशीन। एक ऐसी मशीन जो आपको फ्यूचर में ले जा सकती है और पास्ट में भी, जिससे आप टाइम के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। ये भले ही एक फिक्शन कहानी थी, लेकिन इस आइडिया ने दुनिया भर के फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट को इंस्पायर कर दिया। इसके बाद न सिर्फ टाइम ट्रेवल पर सीरियस रिसर्च पेपर लिखे गए, बल्कि इस पर कई पॉपुलर मूवीज भी बनी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टीन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, जो हमें बताती है कि स्पीड कैसे टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज स्पीड से उड़ रही है, तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे। रिलेटिव वर्ड यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम धीरे चलने लगा। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितना नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस अर्थ पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इसी चीज को कहा जाता है काइनेमेटिक्स, टाइम डायलेशन। और अगर आप टाइम डायलेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको टॉप राइट में मिल जाएगा, जरूर देखिए। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जिसे आइंस्टीन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में, जिसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। 1971 में दो साइंटिस्ट जोसेफ हफेल और रिचर्ड कीटिंग ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 4 एटॉमिक्स क्लॉक लिए और उन्हें एरोप्लेन में रखकर 2 बार दुनिया का चक्कर लगाया, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार वेस्ट डायरेक्शन में। जब ये क्लॉक्स वापस आई और ग्राउंड पर स्टेशनरी क्लॉक से कंपेयर की गई तो रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था। क्लॉक्स ईस्ट में गई थी, उन्होंने कम टाइम दिखाया क्योंकि वो प्लेन अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में जा रहा था। इससे उसकी स्पीड और ज्यादा हो गई और स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से ज्यादा स्पीड पर टाइम स्लो चलता है। और जो क्लॉक्स वेस्ट गई थी उन्होंने ज्यादा टाइम दिखाया क्योंकि वो अर्थ की रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। इससे उनकी इफेक्टिव स्पीड कम हो गई और टाइम थोड़ा तेज चलने लगा। साथ ही जब क्लॉक्स हाई एल्टीट्यूड्स पर गई तो ग्रेविटी वहां कम होती है और जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी कम होने पर टाइम तेज चलता है। तो दोनों थ्योरी, स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी, ने मिलकर ये रिजल्ट दिया।
अगर टाइम अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग चल सकता है तो क्या हम एक दिन पास्ट या फ्यूचर ट्रेवल कर पाएंगे? तो इसका आंसर है थियोरेटिकली हाँ। टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड तो पॉसिबल है। टाइम को स्लो करने के कंसेप्ट्स जैसे नियर लाइट स्पीड ट्रेवल या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स आज भी थियोरेटिकली फिजिक्स में प्रूव किए जा चुके हैं। लेकिन पास्ट में जाना यानी बैकवर्ड टाइम ट्रेवल अब तक भी अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज जैसे वर्म होल्स या क्लोज टाइम लाइक कर्व्स सजेस्ट करती हैं कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। एंड्रयू कार्लसन जैसा कोई इंसान शायद अभी तक रियल नहीं है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा ट्रूथ एक्सप्लोर किया। टाइम इज फ्लेक्सिबल, इट बेंड्स, इट स्ट्रेचेस एंड फ्लोज डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल।